एमपी में एग्जिट पोल के रुझान सामने आ गए, आंकड़े सामने आ गए और जो सामने आया उसने बीजेपी का उत्साह बढ़ाया, बीजेपी को 150 तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद जो सामने आ रही हैं तस्वीरें वो तो कुछ और भी कह रही हैं। चर्चाएं मध्य प्रदेश में तरह तरह की हैं। तस्वीरें ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई है। पहले जेपी नड्डा के साथ काफी निकट नजर आए, दिल्ली से ग्वालियर तक आए और अब पहुंच गए रिजल्ट से पहले रामलला के दर्शन करने। क्या मायने योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामलला के दर्शन किए, बजरंगबली के दर्शन किए। लेकिन इस यात्रा के मायने खाली सियासी नहीं है, ये भी बता दूं, क्योंकि यहां पर एयरपोर्ट से जुड़े कामों के निरीक्षण के लिए सीएम के साथ पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब उनसे पूछा गया इस यात्रा को लेकर तो क्या बोला, सुनिए। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पे भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपनी बात रखते हुए, लेकिन तमाम स्थितियां मध्य प्रदेश में कयास चल रहे हैं। अभी मतगणना हुई नहीं, रिजल्ट आए नहीं, कयास तरह तरह के। यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या आला कमान के जो निकट नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, या आला कमान के मन में क्या चल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि ये पार्टी आला कमान का निर्णय होगा यदि सरकार आती है कि मध्य प्रदेश में कौन होगा मुख्यमंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया ताकतवर बन के उभरे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है। और अगर परिणाम जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया गया कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी अच्छा कर रही है, अगर ऐसा होता है तो ये राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ता हुआ नजर आएगा। और लग रहा है शायद पार्टी को पहले से ऐसा फीडबैक जो मिल रहा है, अनुभूति है राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं को कि ग्वालियर चंबल में पार्टी अच्छा कर लेगी। तो इस लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनका कद जो बढ़ने की शुरुआत है वो नजर आने लगी है। हालांकि परिणाम बहुत कुछ तय करेंगे, मैं ये भी कह रहा हूं। परिणाम इसलिए तय करेंगे कि अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, और अगर एग्जिट पोल के बाद परिणाम में ग्वालियर चंबल में बेहतर किया तो बात अलग है, और नहीं बेहतर किया तो उसके मायने भी अलग होंगे। तो ये स्थिति समझने और देखने वाली होगी। लेकिन हाँ, चर्चाओं में जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल पर सबकी नज़र है, प्रदर्शन पर सबकी नज़र है, बीजेपी की उम्मीदें हैं, कांग्रेस की भी उम्मीदें हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, प्रदर्शन कुछ भी हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे चुनाव में लगातार काफ़ी मेहनत करते दिखे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बदले हुए अंदाज के साथ, ज़मीनी अंदाज के साथ वो नज़र आए हैं, मेहनत करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस मेहनत का फल वाकई में मतदाता ने दिया होगा, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बीजेपी एग्जिट पोल के साथ उत्साहित नजर आ रही है, उनका उत्साह चरम पर है। और तस्वीरें भी इस तरीके की आ रही है कि आला कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या सोच रहा है। हालांकि ये यात्रा धार्मिक यात्रा भी कही जा सकती है, अयोध्या जाना, और इसको ये भी कहा जा रहा है कि सियासी तौर पर भी जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, रिजल्ट से पहले भगवान की शरण में जरूर पहुंचते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। अब मायने कुछ भी हो, चर्चाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। आप देखते रहें एमपी तक।